हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट है। और ये वर्कशीट आपके लिए 29 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम साइंस की असेसमेंट करेंगे। 20 मार्क्स की जो है बच्चों ये असेसमेंट है आपकी, जो आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करनी है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड सम आर लेस रिएक्टिव। कुछ मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं एंड कुछ जो है वो लेस रिएक्टिव होती हैं। ऑल्सो सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन। कुछ मेटल्स होती हैं जो किसी के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करती। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो उसके जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देती है। बट अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। लेकिन एक लेस रिएक्टिव मेटल वो जो मोर रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है उससे उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकती। If a more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution, such reactions is called a displacement reaction। और देखिए एक मोर रिएक्टिव मेटल जब लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ए है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहेंगे, तो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी, यही आप लिख देंगे। If a more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution, such reaction is called the displacement reaction। ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगी, that reaction will be the displacement reaction। B क्वेश्चन है when iron nail is dipped into copper sulfate solution, what changes you will observe। जब आयरन नेल जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप की जाती है तो क्या रिजल्ट रहेगा। तो देखिए आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो ये इसको इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव विल रिप्लेस कॉपर, ठीक है, इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन क्या रहेगी, Fe प्लस CuSO4 Cu प्लस FeSO4। तो ये जो है रिएक्शन हो जाएगी, ये इसको इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, ये रिएक्शन होगी। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट दिया गया है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। व्हाट हैपन्स इफ वी पुट अ स्ट्रिप ऑफ जिंक इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और जो जिंक है वो कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर। और जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। एंड पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट, ठीक है, पाउडरी रेड मास जो है वो बीकर में डिपॉजिट हो जाएगा। रिएक्शन रहेगी Zn प्लस CuSO4, ठीक है, क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन इसमें हो जाएगी। डक्टिलिटी। सेकेंड क्वेश्चन है आंसर इन वन वर्ड। ए नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा मेटल्स को जो वायर्स हैं उनमें कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। नेम द नॉन मेटल विच अकर इन लिक्विड स्टेट। कौन सी नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में है, दैट इज ब्रोमीन। मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है बच्चों, सोनोरस प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, आयरन और जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है जिसमें मेटल्स को थिन शीट्स में बीट किया जाता है, दैट इज नोन एज मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो कॉलम 1 को आपको कॉलम 2 से मैच करना है। तो देखिए इसमें आपको दिया गया है ए लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है वो किस में होता है, कर्ड में होता है। तो आपको ये अच्छे से करना है। आप आंसर जो है उसके सामने लिखिएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ये जो है 5th वाला ए में आ जाएगा, यहाँ पे ए। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बच्चों विनेगर जो है ये एसिटिक एसिड होता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे बी। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है सिरका, ठीक है, जो अचार में डलता है। सी है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बच्चों आंवले में होता है, तो ये जो है आपका हो जाएगा सेकंड इसमें आंवला।
उसके बाद देखिए सिट्रिक एसिड, खट्टे जो फल होते हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, तो ये डी हो जाएगा और यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने में काम आता है, साबुन बनता है, ठीक है, तो ये आपका ई हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको इसको कंप्लीट कर लेना है और बहुत अच्छे से करना है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिख दिया है बेटा, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो वीडियो पॉज करके बच्चों इसको अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, राइट एनी टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, 2 फिजिकल एंड 1 केमिकल प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, ठीक है, 2 फिजिकल एंड 1 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो हमने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ से आंसर लिखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर मैलिएबल, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज एक लिखनी है आपको, एक लिख दीजिए, ठीक है, नहीं तो दोनों लिख लीजिए। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। सेकेंड है मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट है, अमंग कॉपर एंड कार्बन विच वन इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स वाई। तो देखिए कॉपर और जो कोल है उसमें से कार्बन है, ठीक है, कॉपर का यूज़ करते हैं क्योंकि कॉपर मेटल वो डक्टाइल भी है और जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की वो भी है, दोनों गुण होने ज़रूरी हैं। तो कॉपर इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स बिकॉज इट इज़ डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। सो ये थी आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।